अब हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर डेटा नहीं होगा तो प्रोग्रामिंग का कोई मीनिंग ही नहीं है। और डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? डेटा को मेन मेमोरी में वेरिएबल्स में स्टोर किया जाता है। तो अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है तो कंप्यूटर प्रोग्राम आप इसलिए लिखते हो कि वो कुछ डेटा प्रोसेस करे। कंप्यूटर का काम करना है डेटा प्रोसेसिंग। लेकिन आप जो डेटा यूज़ कर सकते हो या करते हो उसे आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसे पहला आपको कंप्यूटर मेन मेमोरी में या स्मृति स्थान में सेव करना ज़रूरी है। तो डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है। समझ लीजिए आपका एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करना है, तब आप पाई का वैल्यू अज्यूम करोगे। अज्यूम्पशन वैल्यू होगा 3.142। तो अगर आप पाई का वैल्यू देखोगे ये कांस्टेंट यानी लिटरल वैल्यू है। अगर मैं रेडियस यूज़र से रीड कर रहा हूँ तो रेडियस यूज़र ने रेडियस का वैल्यू कुछ भी दे सकता है। तो अब रेडियस क्या है? रेडियस चेंजिंग या वेरिएबल वैल्यू है। तो रेडियस एक वेरिएबल है, पाई एक कांस्टेंट है। तो अगर आपको थोड़ा वेरिएबल के बारे में और समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। समझ लीजिए मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है या 100 एम्प्लॉयज़ है। मैं हर एक एम्प्लॉय का सैलरी, एज और वेट रीड करना चाहता हूँ। ये जो सैलरी, एज और वेट है ये बेसिकली डेटा है। हर एक का सैलरी, हर एक का एज, हर एक का वेट एक ही नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जब मैं सैलरी, एज और वेट रीड करूँगा ये वेरिएबल या चेंजिंग मेमोरी लोकेशन में रीड हो जाएगा, जहाँ पे मतलब इसका कंटेंट चेंज होते चले जाते हैं। तो समझ लीजिए मैंने सैलरी, एज और वेट रीड किया। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एवरेज सैलरी, एवरेज वेट और एवरेज हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मेरा प्रोग्राम एवरेज सैलरी, एवरेज एज और एवरेज वेट कैलकुलेट करेगा। तो ये जो तीनों आइटम है, एज, सैलरी और वेट, ये स्मृति स्थान में चले जाएंगे जहाँ पे इनका वैल्यूज चेंज होगा। इसलिए इन्हें हम एक वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना जरूरी है। तो वेरिएबल ऐसे मेमोरी लोकेशन है जिसमें जो डेटा बदलती है, चेंजिंग होती है, उसे स्टोर किया जाता है मेन मेमोरी में। वेरिएबल डेटा स्टोरेज के लिए प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। क्योंकि वो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, तो मेमोरी लोकेशन थोड़ा बहुत जगह या स्पेस लेगा, इसलिए हर वेरिएबल भी एक स्पेस या मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा। जैसे पहले बताया था मैंने आपको, डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसा डेटा हो सकता है नंबर, डेटा हो सकता है गाने, डेटा हो सकता है पिक्चर्स, डेटा हो सकता है किसी का एड्रेस, डेटा हो सकता है किसी की सैलरी। तो डेटा नंबर हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं या इमेजेस हो सकता है। अगर मैं उस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर दिया कि इंटीजर होगा तो वो सिर्फ इंटीजर डेटा ही होल्ड कर पाएगा, वो इमेज या कैरेक्टर डेटा नहीं होल्ड कर पाएगा। तो इंटीजर वेरिएबल जो है सिर्फ इंटीजर डेटा होल्ड कर पाएंगे, कैरेक्टर वेरिएबल्स सिर्फ कैरेक्टर होल्ड कर पाएंगे। हमें अगर वेरिएबल यूज करना है प्रोग्राम में तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है मैंने। जे है एक इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, उसका वैल्यू दिया है मैंने यूजर से मांग के 26। तो इसमें थोड़ा बहुत चीज़ है। जे है इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, उसका वैल्यू है 26 और वो सोच लीजिए वो एड्रेस 2522 पे मेमोरी लोकेशन पे सेव है। तो वेरिएबल्स के लिए क्या है, सबसे पहला वेरिएबल को नाम दिया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है जेंडर, मैंने डिक्लेयर कर दिया जेंडर कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल। किसी का रोल नंबर मैंने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर, क्योंकि रोल नंबर किसी का 212.5, 212.6 ऐसा नहीं हो सकता है। हाइट 5.5, 5.6, 5.11 इंचेस चेंजेबल हो सकती है, इसलिए मैंने रियल नंबर यानी फ्लोट डिक्लेयर कर दिया है। समझ लीजिए किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, तब मुझे बड़ा नंबर चाहिए जिसमें मैं पैसे का वैल्यू सेव कर सकता हूं, तब मैंने डिक्लेयर कर दिया डबल। तो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो साइज ऑफ द डेटा टाइप है, जो कैर, इंट, फ्लोट है, ठीक है, कैर का ही सिर्फ फिक्स होगा 8 बिट्स यानी 1 बाइट, लेकिन इंट, फ्लोट और डबल का साइज हर मशीन टू मशीन डिफर हो जाता है और वो डिपेंड होता है मशीन के हार्डवेयर पे। और मशीन के हार्डवेयर पे एनालाइज करके कंपाइलर डिसाइड करती है कि कितना
स्पेस इनके लिए अलॉट किया जाए। अगर हमें वेरिएबल का नाम देना है तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, थोड़े बहुत कॉमन सेंस यूज करना जरूरी है। पहले आप ऐसे वेरिएबल नेम यूज कीजिए जो इंडिकेट करे कि वो वेरिएबल किस काम के लिए आपने डिक्लेयर कर दिया। सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पे एक वेरिएबल ले लेंगे हम। सपोज समझ लीजिए मैं एक वेरिएबल इनकम टैक्स डिक्लेयर करना चाहता हूं। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, IT एक्स भी कर सकता हूं, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया इनकम अंडरस्कोर टैक्स, तब ये इजीली समझ में आएगा कि ये वेरिएबल इनकम टैक्स का कुछ डेटा स्टोर करने वाला है। तो वेरिएबल को आप मीनिंगफुल नेम दे दीजिए ताकि आपको इजी पता चले कि ये किस काम के लिए है। और केयरफुल रहिए ताकि आप 2-3 वेरिएबल का नाम क्लोज मत दीजिए। किसी का नाम ऐसे मत दीजिए, एक को iTax और दूसरे को iTax, क्योंकि सी में ये दोनों अलग वेरिएबल है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये दोनों अलग वेरिएबल है, लेकिन आप अपने लिए खुद कंफ्यूजन कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ऐसे वेरिएबल नाम ना डिक्लेयर करें। जनरली एक प्रोसेस नहीं कह सकते, जनरली एक कन्वेंशन है सी में, अगर आपका लोकल वेरिएबल्स या लूप में, अगर लूपिंग मतलब जो इंस्ट्रक्शन बार बार किया जाता है उसके लिए छोटे नाम दिए जाते हैं, जैसे इंट i j ऐसे। अगर वो वेरिएबल एक प्रोग्राम से ज्यादा में यूज हो रहा है, जैसे वो एक्सटर्नल वेरिएबल कहा जाता है, आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहे हैं, तो वैसे वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, वैसे वेरिएबल को आप लंबा नाम दे सकते हैं ताकि सभी को क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप थोड़ा ये ध्यान रखिए वेरिएबल का नाम कैसे देना। अगला सेशन में मैं आपको वेरिएबल नेमिंग के बारे में और थोड़ा डिटेल बताऊंगा। उससे पहले मैं वेरिएबल का और थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको अगला वीडियो सेशन में कंटिन्यू करूंगा।